जो कुछ हुआ बंगालियों के साथ, बलोचों के साथ, क्या हम कश्मीरियों के साथ वो करना अफोर्ड कर सकते हैं? वो आज डटकर खड़े हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की रियासत ने, हमने हमेशा प्रमोट किया, हमने खबरें दी, हमने पैसा खर्च किया, अपने वसाइल खर्च किए कि इस मामले को उठाया जाए कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया ज्यादतियां कर रहा है। हम उसे खुसूसी कवरेज देते थे, लेकिन आज तक इतने बड़े पैमाने पर लोग इंडियन हाई कमीशन के सामने नहीं गए। इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी कभी इंडिया के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नहीं गए। आज से थोड़े दिन पहले पीटीवी पे खबर चलाई जा रही थी, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को कहा गया कि आप ये खबर चलाएं, जिनेवा में भारत के खिलाफ एहतजाज हुआ है और वो कश्मीरियों ने किया है। मैंने वो कश्मीरी गिने, वो 12 लोग थे टोटल। उन 12 लोगों की खबर पे आप हेडलाइन चला रहे थे, यहां हजारों लोग निकल कर आ गए हैं। कई लोग क्लेम करते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं वो 1 लाख की तादाद भी बोलते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पहले कभी नहीं निकले। कम से कम भारत के खिलाफ तो कभी इतने लोग नहीं निकले थे। जरा अपने गिरबान में झांकें और पूछें कि क्या इससे आधे लोग कभी हम भारत के खिलाफ निकाल पाए? जितने लोग आज पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ और उनके जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और बड़े आराम से ढीले मुंह के साथ हम कह देते हैं कि ये भारत के एजेंट हैं। क्यों आप भारत को इतना बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं? ये इतना बड़ा शो था कि इसका क्रेडिट भारत को देकर आप सरेंडर कर रहे हैं उनके सामने। भारत की ये कैपेसिटी नहीं है, उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पर आजाद कश्मीर के शहरियों को निकालें पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या उनकी पॉलिसीज के खिलाफ। ना वो पाकिस्तान के खिलाफ है, ना इदारों के खिलाफ है। एक्चुअली तो वो पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। मैंने उनसे बात की, वो उनको 12 सीटें उनके दिमाग में फंस गई हैं। वो ये कहते हैं जी कैसे हो सकता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट 12 बंदे ला के हमारे सर पे बिठा दे और उन 12 बंदों के बगैर हमारी 2/3 अक्सरियत भी पूरी नहीं होती, हम कभी उन्हें खत्म भी नहीं कर सकते। वो 12 बंदे अपने खिलाफ तो कानून साजी में वोट नहीं देंगे ना, तो कैसे वो 12 सीटें खत्म होगी? कभी भी नहीं होगी। उनके बगैर 2/3 अक्सरियत बनती नहीं है। फिर आपने आजाद कश्मीर में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत रखी हुई है कि कोई भी बंदा अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए जब दिल करे, जाके दूसरी पार्टी को वोट डाल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वोट काउंट हो जाएगा। आजाद कश्मीर में आपने ये भी परमिशन दी हुई है, तो पैसा लगा के आप जो मर्जी कर लें। तो ऐसी सूरत हाल में उनके दिमाग में ये बात घुस गई है कि ये 12 नशिस्तें हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो आप मखसूस नशिस्तें बना देना। जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, बिलावल का अच्छा था आइडिया कि आपने करना है तो आप इनको मखसूस नशिस्तें कर दें। जब आप इनको मखसूस नशिस्तें कर देंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी भी हो जाएगी, आपका कॉज भी मुतासिर नहीं होगा, आजाद कश्मीर के लोगों के मैंडेट का एहतराम भी हो जाएगा। लेकिन उसमें नुकसान सिर्फ यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का आजाद कश्मीर की हुकूमत के ऊपर कंट्रोल कमजोर हो जाएगा, और वो चाहते हैं पाकिस्तान पे कंट्रोल, पूरा कंट्रोल, कि गिलगित बल्तिस्तान भी कंट्रोल में हो, आजाद कश्मीर भी कंट्रोल में हो, पाकिस्तान की कमजोर सरकार बनाई जाए, वो भी हमारे कंट्रोल में हो। इमरान खान को जानबूझ पे बैसाखियों पे खड़ा किया, आज की हुकूमत को जानबूझकर बैसाखियों पे खड़ा किया, नवाज शरीफ को लास्टिक की शलवार पहना दी। यानी अब क्या जरूरत थी इसकी? नवाज शरीफ को आप कहते जी आप इलेक्शन हार गए, घर में जाएं, उसकी भी इज्जत बाकी रह जाती। 3 दफा के वजीर आजम को रोल के रख दिया, यानी वो दोनों जगह से इलेक्शन हारा, अगर उसकी हार हो जाती ना तो शायद उसकी इज्जत बच जाती। उसको जबरदस्ती गलत इलेक्शन जितवा के, और जिस तरह उसको किया उसकी इज्जत के साथ खेल गए पकड़ के, और मियां साहब को भी समझ नहीं आई उनके साथ क्या हुआ। 3 दफा का वजीर आजम, ये अंजाम नहीं होना चाहिए था। आज कश्मीरी मुझे रोक रोक के यकीन दिला रहे थे, मुझे वहां पे शौकत नवाज मीर साहब के भाई भी मिले, उनकी आंखों में मैंने दर्द महसूस किया, मैंने उन्हें यकीन दिलाया। मैंने कहा ना मैं गद्दार हूं, ना आप गद्दार हैं, ना आपका भाई गद्दार है, यकीन करें हम इसमें से निकल जाएंगे, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हम कोशिश करेंगे। एक बेबसी मैंने देखी, रियासत क्या कर रही है, उसे अगवा किया हुआ बता ही नहीं रहे कहां पे। वीडियोज आ चुकी हैं कि उसको पकड़ के लेकर गए लॉ इन्फोर्समेंट वाले, कोई मानता ही नहीं है, किसी अदालत में उसे पेश ही नहीं किया गया। ये कहां का इंसाफ है, कहां का कानून है? अभी ये मामला बरतानवी पार्लियामेंट में चला जाएगा, यहां पे अभी पटिशन दायर कर दें, वो उसके ऊपर 10,000 दस्तखत करना कश्मीरियों के लिए कौन सा मसला है? आज जो 50,000 बंदा बाहर लेकर आ गए हैं वो 10,000 दस्तखत कर देंगे, 2 दिनों में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होगा यहां पे, फिर आप क्या करेंगे?
तो पाकिस्तान को मजीद शर्मिंदा मत करें, पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलाएं, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अब जाए जरा पाकिस्तान में, वहां क्या हुआ। आज़ाद कश्मीर के हर जिले के अंदर हड़ताल हुई है, हर जगह पे लोगों ने निकलकर एहतजाज किया है, बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है, लेकिन मीडिया को रिपोर्ट ही नहीं करने दिया गया। सोशल मीडिया को वहां वैसे ही तबाह बर्बाद कर दिया गया, हर एक को घेरा डाल लेते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ मनाजिर और कुछ वीडियो हमारे हाथ लगी, उन्हें देखकर हमें आइडिया हुआ कि नीचे मीरपुर और डुडियाल से लेकर नीलम वैली तक पूरे कश्मीर में भरपूर एहतजाज हुआ है। रावला कोट में जो एहतजाज हो रहा था उसकी तादाद दुगनी से ज्यादा हो गई, यानी पूरे घर के अंदर कोई नहीं था, सारे के सारे लोग निकलकर एहतजाज में पहुंच गए। आपको ये नजर नहीं आ रहा, आप वहां पे इलेक्शन करवा रहे हैं जाली किस्म का, आप कुछ और सोच रहे हैं, पाकिस्तानी कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, कश्मीरी कुछ और कर रहे हैं। फॉर गॉड से एक लम्हे के लिए अपनी जात से बाहर निकलकर पाकिस्तान का और कश्मीरियों का सोचें। ये नफरत फैलती चली जा रही है, ये फैलती चली जाएगी। ये गद्दारियों के कार्ड और गद्दारियों के सर्टिफिकेट जो आप बांट रहे हैं, ये कल को आपसे जो फसल आपने बोई है नहीं काटी जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। ना मैं गद्दार हूं, ना मैं तुम में से किसी को गद्दार कहता हूं। गद्दार सिर्फ वही है जिसने आईन तोड़ा है, गद्दार सिर्फ वही है जो अपने हलफ की पासदारी नहीं करता, गद्दार सिर्फ वही है जो पाकिस्तानियों पे बंदूक चलाता है, पाकिस्तानियों से टैक्स लेता है। पाकिस्तानी गद्दार नहीं हो सकते पूरी दुनिया में। इंडिया में गद्दार खत्म हो गए, बांग्लादेश में गद्दार खत्म हो गए, अमेरिका में गद्दार खत्म हो गए, बर्तानिया में गद्दार खत्म हो गए, यूरोप पूरे के अंदर गद्दार खत्म हो गए। सिर्फ पाकिस्तान ही एक मुल्क बचा है जहां पे अभी गद्दार है। दुनिया में कहीं ये कार्ड इस तरह नहीं खेला जाता जिस तरह पाकिस्तान में खेला जाता है। कभी मजहब कार्ड है, कभी गद्दारी का कार्ड है, कभी करप्शन का कार्ड है, कभी कोई फैमिली का कार्ड है, कभी कोई निजी जिंदगी की वीडियोज हैं। ये क्या चल रहा है? ऐसे मुल्क चलता है? इस नफरत के साथ एक दुकान नहीं चलती जिसके साथ आप मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कश्मीरियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, एक कश्मीरी शहीद हुआ जो अब तक रिपोर्ट हुआ है, BBC ने इसको कंफर्म भी कर दिया है। तो मैं आपको एक दफा फिर बताऊं कि कश्मीरियों ने आज पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, वो कहते हैं बार बार। आप इस मौके से फायदा उठाइए। मैं उनके गढ़ में, उनके बीच में खड़ा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा कर आया हूं। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? अभी भी गद्दार हैं वो लोग। वो गद्दार नहीं है, वो आपसे बड़े और आपसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। उन्होंने अपने सीनों पे गोलियां खाई हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया हमारे जवानों को, उन्होंने हमेशा हमें सर आंखों पे बैठाया। लेकिन हम उन्हें क्या दे रहे हैं? वो मांग क्या रहे हैं? छोटे छोटे मुतालबात हैं और वो ये कहते हैं हमारा मैंडेट हमें दे दें आप। और हमने जिद पकड़ी हुई कि नहीं, हम फैसले करेंगे बंद कमरों में। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा, ऐसे कश्मीर भी नहीं चलेगा। आप कर रहे हैं ना तजर्बा, करके देख लें। जो आपने पाकिस्तान के साथ किया वही आप बलूचिस्तान और कश्मीर के साथ भी करने जा रहे हैं।